नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो मैं आपको करा रहा हूं पेट स्पेशल क्लास 2022। और दोस्तों आज का टॉपिक है भूगोल से। भूगोल से पेट की परीक्षा में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी नदियां, घाटी, वन, टाइम जोन, इस सभी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं नदियां। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वे नदियां जो हिमालय निर्माण से पूर्व बहती थीं उन्हें क्या कहते हैं? वे नदियां जो हिमालय निर्माण से पूर्व बहती थीं या पहले बहती थीं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। नेक्स्ट है, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र कैसी नदियाँ हैं? सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र कैसी नदियाँ हैं? तो ये भी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कैसी हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कैसी हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अनुवर्ती नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ कैसी हैं? अनुवर्ती। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बारहमासी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मौसमी। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु नदी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी से कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बोकरचू नामक ग्लेशियर से। बोकरचू नामक ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्मान या शेरमुख कहते हैं। सिंगी खम्मान या शेरमुख कहते हैं। दोस्तों सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 यानी 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में सिंधु नदी की लंबाई यदि पूछी जाए तो कितनी है? 1114 किलोमीटर। देखिए विश्व में जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई अगर पूछी जाएगी तो कितनी है? 1114 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देखिए सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी बह रही है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, बाएं हाथ की नदियां हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। जो बाएं हाथ की नदी है सिंधु नदी की वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन पांचों नदी को क्या कहते हैं? पंचनद। पंचनद कहते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को। अब सिंधु नदी की दाएं हाथ की बात करेंगे तो सिंधु नदी की दाएं हाथ की जो नदियां हैं वो है खुर्रम, तोती और गोमल। खुर्रम, तोती और गोमल। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिंधु नदी समझौता 1960 के अनुसार, देखिए भारत और पाकिस्तान में सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, जिसके अनुसार भारत सिंधु नदी का कितना जल यूज कर सकता है? देखिए भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसके अनुसार भारत
सिंधु नदी का 20% जल यूज कर सकता है। कितना? 20% जल। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी, यह नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों यह नदी शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से? शेषनाग झील से। ऋग्वेद में इस नदी को क्या कहते हैं? झेलम नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वितस्ता। क्या कहते हैं? वितस्ता। बुलर झील किस नदी पर स्थित है? जो बुलर झील है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? वो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट है, इस नदी पर जो परियोजना है उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उरी और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उरी परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? झेलम नदी। नेक्स्ट है मांगला बांध। मांगला बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी पर। नेक्स्ट है किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे तो कौन सा आंसर टिक कर देते हैं? गंगा नदी। लेकिन किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। किसकी? झेलम नदी की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है यानी चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो यह बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों बगलिहार सलाल दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बगलिहार सलाल दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। ऋग्वेद में चिनाब नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऋग्वेद में चिनाब नदी को क्या कहते हैं? अस्किनी। क्या कहते हैं? अस्किनी। नेक्स्ट है दोस्तों रावी नदी। रावी नदी यह नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। थीन और चमेरा परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थीन परियोजना किस नदी पर स्थित है? बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रावी नदी पर। रावी नदी पर। ऋग्वेद में इस नदी को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में रावी नदी को क्या कहते हैं? परसुड़ी। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी यह नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों यह नदी ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से। ऋग्वेद में ब्यास नदी को क्या कहते हैं? देखिए ऋग्वेद को विपाशा कहते हैं। सॉरी, ऋग्वेद में ब्यास नदी को विपाशा कहते हैं। इस नदी पर अर्के बैराज बांध स्थित है। अर्के बैराज बांध स्थित है। नोट दिया हुआ है पंचनद की कौन सी नदी पूर्णतः भारत में बहती है? देखिए पंचनद की कौन सी नदी पूर्णतः भारत में बहती है? तो वो है ब्यास नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यास नदी। नेक्स्ट है सतलज नदी। यह नदी कहाँ से निकलती है? देखिए दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राकास्थल झील है। जो सतलज नदी है वो राकास्थल झील से निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी को सतोश्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतोश्री। यह नदी भारत में किस दर्रे से गुजरती है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
यह नदी भारत में किस दर्रे से गुजरती है? सिपकीला दर्रे से। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाकड़ नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना इस नदी पर स्थित है। यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सतलज नदी। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी, प्यारी गंगा। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन बनता है गंगा नदी से, यह नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से। यह नदी किस नाम से निकलती है? दोस्तों यह नदी किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है यह नदी कितने राज्यों से गुजरती है? यह नदी कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। अगर दोस्तों जिलों की हम बात करेंगे तो 28 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। अब हम 5 राज्यों की बात करेंगे कि 5 राज्य कौन से हैं। तो 5 राज्य हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और 5वां क्या है? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अलकनंदा तथा धौलीगंगा, अलकनंदा तथा धौलीगंगा के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा तथा धौलीगंगा के संगम को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा तथा पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा तथा पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं देवप्रयाग। देखिए दोस्तों जो संगम है इसमें चारों के साथ क्या आएगा? अलकनंदा। क्या आएगा? अलकनंदा। देखो इसमें भी है अलकनंदा और इसमें और इसमें भी, चारों के साथ अलकनंदा आएगा। अगर धौलीगंगा आता तो हम याद करने की ट्रिक रखेंगे, उससे धौली यानी विष्णु, अलकनंदा तथा पिंडार आएगा तो उसे क्या कहेंगे? कर्ण। पिंडार, कर्ण। अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम कहेंगे रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं देवप्रयाग। अच्छा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गंगा नदी, गंगा नदी मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा नदी है दोस्तों जो मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार में। भागीरथी तथा अलकनंदा की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी तथा अलकनंदा की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गंगा के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत की नदियों में किस नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों? तो वो है गंगा नदी का। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो वो है कानपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गंगा किस नाम से गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा दोस्तों मेघना के नाम से गिरती है। किसके नाम से, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला दोस्तों, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बिजनौर। कहाँ से, बिजनौर। अब हम बात करेंगे दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये सभी को पता है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों की। गंगा नदी की जो दाएं हाथ की सहायक नदी हैं वो है यमुना, सोन, टोंस और करमनासा। यमुना, सोन, टोंस और करमनासा ये दाएं हाथ की नदियां हैं किसकी, गंगा नदी की। अब हम बात करेंगे दोस्तों गंगा नदी की बाएं हाथ की जो नदियां हैं वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और एक और है महानंदा। तो ये इसकी बाएं हाथ की नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी, अब हम बात करेंगे यमुना नदी से बनने वाले क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का, यमुना कहाँ से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है दोस्तों, बंदर पूंछ से। यमुना निकलती है बंदर पूंछ से। यमुना नदी की जो सहायक नदी हैं दोस्तों वो हैं चंबल, केन, बेतवा, सिंध, बनास, काली और पुनू। चंबल, केन, बेतवा, सिंध, बनास, काली और पुनू। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है चंबल नदी कहाँ से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, महू मध्य प्रदेश से। चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है। चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है दोस्तों, इटावा में। नेक्स्ट है किस नदी को घड़ियालों का आवास माना जाता है। किस नदी को घड़ियालों का आवास माना जाता है, चंबल नदी को घड़ियालों का आवास माना जाता है। नेक्स्ट है कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है भागलपुर में। भागलपुर में। गोमती नदी कहाँ से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फुल्लर झील। और फुल्लर झील दोस्तों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फुल्लर झील कहाँ स्थित है, तो यह है यूपी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है।
लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर, जमुनिया, बोकारो, पूनार एवं साली। जो दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों बराकर, जमुनिया, बोकारो, पूनार एवं साली। अब हम बात करेंगे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों? वो है दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों दामोदर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? पलामू झारखंड से। कहाँ से? पलामू झारखंड से। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नर्मदा नदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? इसका क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है और दक्षिण में कौन सा पर्वत है। देखिए नर्मदा नदी के ऊपर साइड विंध्य पर्वत है और नीचे की साइड सतपुड़ा पर्वत है। यानी उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दुग्धधारा व कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? दुग्धधारा व कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं तवा, शक्कर, शेर, बंजर और हिरन। तवा, शक्कर, शेर, बंजर और हिरन। नेक्स्ट है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी यह नदी कहाँ से निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यह नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। इस नदी को वृद्धगंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ है बरदा, वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, सबरी और मजीरा। बरदा, वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, सबरी और मजीरा। नेक्स्ट है दोस्तों पोचमपाद तथा जायकवाड़। पोचमपाद तथा जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम स्थल है, यानी यह नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा और मूसी।
तो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है तुंगभद्रा और मूसी किसकी सहायक नदी हैं, तो किसकी हैं, कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीशैलम और नागार्जुन बांध, ये आंध्र प्रदेश में है और किस नदी पर हैं। श्रीशैलम और नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है पर किस नदी पर हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्णा नदी पर। किस पर, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में और किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम और नागार्जुन बांध है आंध्र प्रदेश में और अलमाटी बांध है वो कर्नाटक में, और तीनों ही किस पर हैं, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी जल विवाद के राज्यों के मध्य है। कृष्णा नदी जल विवाद के राज्यों के मध्य है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है। नेक्स्ट है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, मैंने अभी कराया था आपको, गोदावरी नदी को। किसको, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदी। हेमवती, अमरावती, स्वर्णवती और अर्कावती। हेमवती, अमरावती, स्वर्णवती और अर्कावती कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों इस नदी पर एक बांध है मैटूर बांध, और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मैटूर बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, वो इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों महानदी। महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। महानदी की कितनी लंबाई है, 851 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी यह नदी कहाँ से निकलती है, तो स्यावा पहाड़ी से निकलती है। और स्यावा पहाड़ी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। एक एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों शिवनाथ है, मांड, ईब, जोंक, तेल। जो महानदी की सहायक नदियाँ हैं वो शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल। हीराकुंड परियोजना व टिक्करपारा बांध किस नदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड परियोजना और टिक्करपारा बांध किस नदी पर है, महानदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी यह ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के निकट चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सांगपो। यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। एक भी क्वेश्चन आपका नदियों से नहीं छूटेगा, कोई भी परीक्षा हो, XYZ कोई भी परीक्षा हो, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा और कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अभी अभी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, माजुली द्वीप, और कहाँ पर है, असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, और कहाँ पर है, असम में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों मानस, सुबनसिरी, संकोश, तीस्ता, दिबांग, लोहित, धनसिरी, मेघना और बराक, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में।
हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात योजना। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? यह भी क्वेश्चन 17 अगस्त की पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि पेरियार नदी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल में है। और ये निकलती कहाँ से है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से। कहाँ से? अन्नामलाई की पहाड़ियों से। पेरियार नदी कहाँ गिरती है? वेमनाथ झील, केरल में। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें।